नमस्कार। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इतना ज़रूरी चैप्टर है कि चाहे आप इंग्लिश में कुछ भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, या आप एक जनरल स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास का 5, 6 से लेके बीए, एमए, किसी भी क्लास का, मतलब इंग्लिश के हर जगह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का काम पड़ता ही है। तो इस क्लास को काफ़ी ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर भी देखें, ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आ, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए, बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है एग्रीमेंट, जिसका मतलब होता है समझौता। तो अब आते हैं सब्जेक्ट पर। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, उसे आप इस क्लास के पहले जरूर देख लें। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन सबसे पहले आता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, ये मैंने बताया है। और वर्ब तो आप जानते ही हैं, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। तो अब समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया, समझौता। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में समझौता। अब यदि आप ये जान लें कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या समझौता है, तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। आपको सिर्फ उस समझौता को जानना है जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हुआ है, और वो समझौता है सिंगुलर प्लूरल का। जी हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंगुलर प्लूरल ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यही समझौता हुआ है कि जितने भी वर्ब आते हैं, जितना भी वर्ब का यूज होता है, वे सभी सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है। इसे बहुत अच्छे से याद कर ले, इसका यूज आपको होल लाइफ करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफी डीप चैप्टर है और ये बेसिक से शुरू होकर काफी एडवांस लेवल तक जाता है, जिसके कारण बहुत से लोगों को इसे समझने में काफी कंफ्यूजन होता है। लेकिन इस क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आपको सबसे आसान तरीके से समझाने वाला हूं, जिसके बाद मेरा दावा है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। एक बार फिर से सुन लें कि जितने भी वर्ब का यूज होता है वे सभी सब्जेक्ट के अनुसार ही किया जाता है। जैसे हमने यहाँ 4 एग्जांपल लिया, आप इसे समझिए। देखिए, ही क्या है? ही है सब्जेक्ट। आपको पता है कि जो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट है। तो ही के लिए हम लोगों ने यहाँ कौन सा वर्ब यूज किया है? ये इज का यूज किया। इज क्या है? वर्ब है। तो इज का प्रयोग क्या हुआ है? ही के अनुसार हुआ है। यहाँ पे आप देखिएगा दे आर हियर लिखा हुआ है, तो दे क्या है? दे है सब्जेक्ट, और दे के अनुसार यहाँ पे आर आर का प्रयोग हुआ है, आर है वर्ब। तो देखिए, यहाँ ही है तो ही इज लगा हुआ है, जबकि दे के साथ आर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि दे के साथ आर का प्रयोग होता है, यही एग्रीमेंट है। ठीक उसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, द चाइल्ड वॉज नॉट सैड। तो चाइल्ड जो है ये सब्जेक्ट है, क्लियर है। और चाइल्ड के साथ यहाँ पे जो हमने वर्ब का यूज किया है वो वॉच का यूज किया है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड के साथ वॉच का यूज होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और चिल्ड्रन के साथ हमने वर्ब वर का यूज किया है, ये वर्ब है। तो ये जो वर आप देख रहे हैं, या वॉज देख रहे हैं, या जो आर या इज देख रहे हैं ना, ये चारों वर्ब जो है ये किसके अनुसार आया? अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार। ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं इसके अनुसार ही ये सब वर्ब यहाँ पे आया है। देखिए, ये सब्जेक्ट है दे, इसके अनुसार आर आया है। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन के अनुसार वॉज आया है। सॉरी, चाइल्ड सब्जेक्ट है, चाइल्ड के अनुसार वॉज आया है। ठीक इसी प्रकार से चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन के अनुसार वर्ब का प्रयोग हुआ है। आप ये तो समझ गए होंगे कि वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, मगर सबसे जरूरी बात है कि ये कैसे जाने कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है। सबसे बड़ा ये कंफ्यूजन होगा। ये तो समझ गया कि हाँ, वर्ब जितना भी आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, लेकिन कहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, किस सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, अब इसे भी अच्छे तरीके से आप समझ लें। ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। इसे बड़े अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं
फिर से यही एग्जांपल को समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ही क्या है, ही है सिंगुलर सब्जेक्ट। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा बताया था, अब पूरा बता रहा हूँ। ही सिंगुलर है और ये सब्जेक्ट है चूंकि शुरू में आया, तो नियम क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। यहाँ पे वर्ब क्या है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है। इज क्या है, इज सिंगुलर वर्ब है, ओके। उस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे दे कैसा सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, ओके। ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो आर क्या है, आर है प्लूरल वर्ब। ये सब मैंने आपको पहले के क्लास में सिंगुलर प्लूरल में बता दिया है कि कौन सा सिंगुलर वर्ब होता है, कौन सा प्लूरल वर्ब होता है। अगर इसमें डाउट है तो आप क्लास जाके देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल देखिएगा, द चाइल्ड। तो चाइल्ड क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन है। ये आपको पता है नाउन या प्रोनाउन जो फर्स्ट में आता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पे वॉज क्या है, ये भी सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक उसी प्रकार से नीचे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन वर नॉट सैड। तो यहाँ चिल्ड्रन कैसा सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, देखता हूँ, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके साथ जो वर्ब आया है ये ये भी क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो इसे बड़े अच्छे से याद रख, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। इस बात को जीवन भर गांठ बांध के रख लीजिए, ये VVI है। देखिए जैसे यहाँ पे दे है, दे प्लूरल है, तो इज लगेगा कि आर लगेगा, आर लगेगा, इज गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है। चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन सिंगुलर है, ठीक है। मैं वही एग्जांपल फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वॉच क्या है, सॉरी वर क्या है, वर प्लूरल है, और वॉच क्या है, वॉच सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे वॉच लगेगा, वॉच सही हो जाएगा, वर गलत हो जाएगा। ठीक इसी तरह से चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर जो कि प्लूरल है सही हो जाएगा, और वॉच जो कि सिंगुलर है वो गलत हो जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है और जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। इसे शॉर्ट में आप इस तरह से याद कर लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इसका कुछ और एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ दो एग्जांपल लिया, वी हैड स्लैश हैव नो मनी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वी। तो वी क्या है, वी प्लूरल है, क्लियर है, प्लूरल सब्जेक्ट है, पूरा लिखो। तो हैज क्या है, हैज है सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है। और हैव क्या है प्लूरल है। तो नियम क्या है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, इसलिए यहाँ पे हैव सही हो जाएगा और हैज गलत हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से नीचे में देखिए, अजय, अजय कैसा सब्जेक्ट है, अजय सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और हैज तो आपको पता ही है कि सिंगुलर है, और हैव क्या है प्लूरल है, वो भी मैंने ऊपर में दिखाया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हैज सही हो जाएगा और हैव गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाए। और साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर से फॉलो करें, वहाँ हम लोग यूजफुल वर्ड्स दे रहे हैं। देखिए आपको पूरा कंपटीशन का तैयारी करना है तो सिर्फ ग्रामर या ट्रांसलेशन या स्ट्रक्चर जानने से या कॉमन एरर जानने से आप एग्जाम में पूरे तरह से मार्क्स नहीं ला पाएंगे जब तक आपका वर्ड मजबूत नहीं है। इसलिए आपको वर्ड भी करना है, और वर्ड्स हम वहाँ पे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम में दे रहे हैं। यहाँ पे लिखता है सीता डज नॉट कम हियर। तो आप देखिएगा सीता कैसा सब्जेक्ट है, सीता है सिंगुलर सब्जेक्ट, हमने यहाँ वर्ब को रेड कलर से दिखाया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। डज कैसा वर्ब है, डज है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब है। और डू कैसा है, डू है प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहाँ पे डज सही हो जाएगा और डू गलत हो जाएगा, दैट्स सो इजी। ठीक उसी प्रकार से नीचे देखिएगा, सीता एंड गीता। आपको पता है कि एंड से जब दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीता और गीता हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे डज क्या है, डज सिंगुलर है, आपको पता है डज सिंगुलर है, और डू क्या है, डू प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, तो यहाँ पे डू सही हो जाएगा, डज गलत हो जाएगा। ये सब आप टेंस में पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे। यहाँ दो एग्जांपल हमने और लिया, देखिए द स्टूडेंट्स
रीड या रीड्स इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स कैसा नाउन है? स्टूडेंट है प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहते हैं, तो स्टूडेंट्स कैसा हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। रीड है, रीड V1 है, और आपको पता है कि V1 जो होता है वो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे प्लूरल हो गया। और रीड्स क्या है? रीड्स है V5, और रीड V5 क्या होता है? V5 सिंगुलर होता है, ये सब मैंने आपको बताया है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, इसलिए यहाँ पे रीड सही हो जाएगा और रीड्स गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से नीचे के एग्जांपल में देखिए, स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिखा है। इस बार स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए सिंगुलर प्लूरल का सारा क्लास मैंने आपको पहले दे दिया है। अगर इन सब सिंगुलर प्लूरल समझने में जरा सा भी आपको डाउट हो रहा है तो सबसे पहले वो सब क्लासेस देख लीजिए, तभी इसको देखिए। सारा क्लासेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है, बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह है। तो आप ऊपर का क्लास देखेंगे और नीचे का छोड़ देंगे या भूल जाएंगे तो फिर आप निश्चित रूप से भूल जाएंगे, इसलिए आप पूरा क्लास को अच्छे तरीके से देखिए। स्टूडेंट के साथ है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है V1, ये तो मैंने ऊपर में बता दिया। रीड क्या है? रीड प्लूरल है ना, और रीड्स क्या है? रीड सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे रीड सही हो जाएगा और रीड गलत हो जाएगा। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं, तो आप इससे सिर्फ 2 लाइन में जवाब दे सकते हैं, जो मैंने हेडिंग में बताया था। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। दैट्स इट। यही वो 2 लाइन है जो मैंने आपको अपने थंबनेल में भी बताया है कि मात्र 2 लाइन में ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। आप चाहे ऐसे बोले सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, या इसको शॉर्ट में आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोले, दोनों बात बिल्कुल एक ही है। इसके अलावा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई और समझौता नहीं है। यही समझौता है दोनों सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। अब पिछले क्लास में पढ़ाए हुए कुछ चीजों का मॉक टेस्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ पिक आउट द काइंड्स ऑफ वर्ब। आपको यहाँ जितने वर्ब्स में नीचे देख रहे हैं, इन सबों को आपको काइंड्स बताना है कि कौन किस प्रकार का वर्ब है। मैंने आपको सारा वर्ब्स का काइंड्स क्लास में पिछले क्लास में बताया है, तो आप इस वीडियो को रोकिए और पहले सबका देख लीजिए कि कौन किस प्रकार का काइंड्स है, उसके बाद ही मेरा जवाब मिलाइएगा। यदि आपका जवाब 80% से 80% प्लस सही है तो समझिए कि आप वेरी वेल है, अगर अदरवाइज आपको पहले की क्लासेस को देखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को रोक के सबकी आंसर पहले कर लिए होंगे। अब मैं आंसर देता हूँ, आप मिलाइएगा। ठीक है, सबसे पहले आता है कैन। तो कैन क्या है? कैन है मॉडल। उसके बाद ईच बी फॉर्म में आता है, आपको पता है। ठीक उसी प्रकार से बी भी बी फॉर्म में आता है। बी के 8 रूप है, ये मैं बताया था। विल क्या है? विल मॉडल। हैव खुद हैव फॉर्म में आता है ना, हैव फॉर्म में आता है। गो ये मेन वर्ब है। ठीक है, और ये कौन सा रूप है मेन वर्ब का? V1 है, मैंने ये बताया है। डू खुद डू फॉर्म में आता है। डू डज दिस, तीन आते हैं, तो ये डू उसी के अंदर आता है। वर बी के अंदर आता है, ये बी फॉर्म है। ठीक है, डिड भी डू फॉर्म के अंदर में आता है। डू का 3 रूप मैंने बताया था, डू डज डिड, तो डू डिड भी उसी में आता है। और टू क्या है? और टू मॉडल है। गोइंग सबसे पहले मेन वर्ब है, और ये कौन सा रूप है? ये V4 है। क्लियर है? इसी तरह हैड क्या चीज में आता है? हैड हैव के अंदर में आता है, हैव फॉर्म के अंदर में आता है। वेंट सबसे पहले ये जान लीजिए मेन वर्ब है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से आंसर देना है, और ये V2 है। ठीक है, V2 है। और शुड क्या है? शुड भी मॉडल है। गॉन मेन वर्ब है, और ये V3 है, वर्ब का तीसरा रूप है। कुड फिर से मॉडल है। बीन बी फॉर्म में आता है। सॉरी, फिर से लिख देता हूँ, बी फॉर्म में आता है। बीइंग भी बी फॉर्म के अंदर नहीं आते हैं। गोज मेन वर्ब है, और ये V5 है। ठीक है, और डज डू फॉर्म के अंदर में आता है। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इससे एक बार फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि लोगों के बीच में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।